यदि समांतर श्रेणी का n वां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका सार्व अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का n वां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका सार्व अंतर है। तो हम लोग को क्या निकलना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना क्या है, सबसे पहले इसको यहाँ लिखें। एक बार क्या करना है, इसको बनाने के लिए 5 माइनस 3n है ना, तो इस n का मान को लेना है। किसका? n का मान को लेना है। यहाँ पर n इस n एक बार n का मान 1 लेके देखना है, एक बार n का मान 2 लेके देखना है, फिर n का मान 3 लेके, मतलब जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 लेते हैं, है ना। तो इसको पहले लिख लीजिए 5 माइनस 3n। ठीक है, लिख लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 माइनस 3 इंटू n का वैल्यू कितना है, तो n का मेरा मान कितना दिया है, n का मान 1, हम कितना लिखे? 1 लिखे। तो 5 माइनस 3 1 जा 3, तो 5 में से 3 घटाने कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर n का मान फिर क्या लेंगे, 1 या 2 ले, 1 तो पहले से ले लिए हैं, n का मान 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या लेते हैं, फिर उसी को लिखना है, इसी को हम लोग फिर से लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3n। तो 5 माइनस 3 इंटू n का वैल्यू कितना है, जैसे यहाँ n का मान 1 दिए थे, उसी प्रकार से n का मान यहाँ पर 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2 लिखना है। लिख दे 2, तो ठीक है। तो 5 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 5 है माइनस 6 है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, मगर हाँ माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर ही करते हैं, n का मान 3 लिखते हैं, n का मान 3 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 माइनस 3n लिखे, तो 5 का 5 ले देंगे, माइनस 3 गुना n का मान कितना, जैसे n का मान 1 लिए थे उसी प्रकार से n का मान 2 लिए हैं, उसके बाद n का मान 3 लिए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 लिख देंगे। तो 5 माइनस 3 3 जा 9, मतलब 3 या 9, तो किसी संख्या प्लस की या माइनस की, यहाँ पर प्लस छुपा हो रहता है। ठीक है, तो इसमें घटा किसी संख्या था, माइनस की, तो -9 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, ले अब बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये सर्वांतर मीन्स डी। देखो मतलब a2 माइनस a1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर 2 है, -1 है, -4 है। तो देखो यहाँ पर कितना है, पहले 2 लिखे यहाँ पर है, उसके बाद देखो -1 है, इस -1 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, -4 है, इसको इससे घटा देंगे, कितना बनेगा, इसको इससे घटा देना है। तो देखो यहाँ पर देखो माइनस है, तो -1 ले दिए, उसके बाद यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है बट यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस का माइनस लिख देना है। यहाँ पर a1 कितना है, 2 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस और माइनस यहाँ पर जुड़ जाएगा, -3 कितना आ गया, -3। मेरा सार्व अंतर जो है कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में एक बार है, ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी -3 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 5 है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कौन सा निकला, मेरा आंसर कौन सा निकला है, -3। तो इस -3 का पर बी में है, तो आपका आंसर कौन सा है, बी है। ठीक है, समझ गए।